वॉइस, आज की आवाज। आजादी की 75वीं सालगिरह के मौके पर इंदौर के वन अभयारण्य में एक नई शुरुआत हुई है। दरअसल इंदौर के राला मंडल वन्य जीव अभयारण्य में नाइट सफारी शुरू हो गई है। इस अनूठी सौगात के बाद अब शहर वासियों को एक नया अनुभव मिलेगा। नाइट सफारी का शुभारंभ प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने हरी झंडी दिखाकर किया। रविवार रात को जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने नाइट सफारी का शुभारंभ किया। इस अवसर पर APCCF अन्नागिरी DFO नरेंद्र पंडवा सहित वन विभाग के अधिकारी मौजूद थे। मंत्री तुलसी सिलावट ने इस मौके पर कहा कि नाइट सफारी इंदौर में पर्यटन के लिए एक नया आकर्षण है। उन्होंने वन मंत्री विजय शाह का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि 30 जून को आयोजित बैठक में लिए गए निर्णय के अनुरूप उन्होंने नाइट सफारी की शुरुआत की है। आज उल्लास के साथ स्वतंत्रता दिवस है। इस अमृत उत्सव हमने मनाया। मैं इंदौर वासियों को, भाई और बहनों को इस स्वतंत्रता दिवस की बहुत बधाई, शुभकामना देता हूँ। उसी के साथ इंदौर में एक नया इतिहास, नाइट सफारी राला मंडल में बड़ी सौगात इंदौर वासियों को वन विभाग द्वारा दी जा रही है। इस सौगात के लिए मध्य प्रदेश के सम्माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी का, मध्य प्रदेश के लोकप्रिय वन मंत्री, कर्मठ मंत्री, मेरे भाई, मेरे मित्र विजय शाह जी का भी मैं धन्यवाद देता हूँ, जो कि मधु भैया विकास और प्रगति में हमेशा रुचि लेते हैं। मैं इनको भी धन्यवाद देता हूँ। और सरकार का संकल्प है कि ऐसे पवित्र स्थान का राला मंडल जैसे, जो कि 234 हेक्टेयर में विकसित है, इसका उन्नयन भी होगा, इसका विकास भी होगा, इसकी प्रगति भी होगी और इंदौर वासियों को एक नया पर्यटक के रूप में, एक नए पर्यावरण के रूप में यह स्थान चिन्हित होकर उनको मिलेगा। प्रमुख बात सुरक्षा को लेकर किस तरह की तैयारियां होंगी, क्योंकि महिलाएं, युवतियां भी रहेंगी रात में? देखो, हमारे बेटा भी आएगा तो बेटी भी आएगी, पिता आएगा तो माँ भी आएगी, बहन भी आएगी, इन सब की, क्योंकि केंद्र में हमारे मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने एक रचना की है। उनकी इंदौर से देवास, देवास से शाजापुर और उसके बाद खरगोन और अपना क्या बोलते हैं सनावट, खंडवा होते हुए इंदौर 19 तारीख को आएंगे। पूरी तैयारी हमारा संगठन, हमारी पार्टी भारतीय जनता के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जो उनके अपनी कैबिनेट में जो स्थान दिया है, और मंत्री बनने के बाद मालवा की उनकी पहली यात्रा है। मैं सोचता हूँ कि सबका आशीर्वाद लेने आ रहे हैं। सिंधिया जी को आशीर्वाद मिलेगा और एक उनको ऊर्जा मिलेगी। और जिस प्रकार से उन्होंने बहुत, वहीं वन विभाग के DFO ने बताया कि भोपाल में हुई बैठक के बाद से ही वन विभाग ने तैयारी शुरू कर दी थी, जिसे साकार रूप अब मिल गया है। देखिए, नाइट सफारी का जो प्रस्ताव था वो हम भोपाल बैठक में गए थे जब मई के महीने में, तब हमारे माननीय वन मंत्री जी, माननीय जल संसाधन मंत्री और माननीय मंत्री जो पर्यटन मंत्री हैं उषा ठाकुर जी, उनके द्वारा प्रस्ताव रखा गया था कि यहाँ पर इंदौर में जिस तरह भोपाल में नाइट सफारी होती है, वहाँ पर इंदौर में भी शुरुआत की जाए, ताकि इंदौर के लोगों को भी इसका आनंद मिल सके। इसी के तारतम्य में हमने जब पिछली बैठक यहाँ पर इंदौर में आयोजित की गई थी, जो हमारे वन मंत्री जी और जल संसाधन मंत्री यहाँ पर आए थे, सांसद जी भी आए, ट्रायल रन शुरू कर दिया था। तो उस ट्रायल रन में हमें ऐसी कोई विशेष दिक्कतें नहीं आई है सुरक्षा की, पर फिर भी जैसा आप लोगों के द्वारा अवगत कराया गया, सुरक्षा एक विशेष मुद्दा है। और ख़ास करके जब यहाँ पर पर्यटन लोग, जैसे आज माननीय मंत्री जी ने यहाँ पर औपचारिक शुरुआत की है, तो इसके बाद यहाँ पर स्वाभाविक है कि यहाँ पर सैलानी बढ़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे। तो इस दृष्टि से हमें सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हमारा विभाग में, हम लोग भी महिला कर्मचारी वगैरह को भी यहाँ पर तैनात करते हैं। हमारी तो रेंजर मैडम ही यहाँ पर हैं, तो वो भी स्वयं भी रहती हैं यहाँ पर उपस्थित। तो अभी तक विशेष कोई हमें दिक्कत नहीं आई सुरक्षा के दृष्टि से, लेकिन इसके बावजूद भी हमें जैसे माननीय मंत्री जी से सुझाव मिले हैं कि यहाँ पर एक पुलिस चौकी का प्रस्ताव बनाकर दिया जाए, ताकि फिलहाल इंदौर को नाइट सफारी की रोमांचक दावत की सौगात मिल चुकी है और माना जा रहा है कि इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। पिछली बार हम लोग जब जून में आए थे, विजय शाह जी और हम तुलसी भैया, मेरे को भी उन्होंने बुलाया था। उस समय जब बैठक के अंदर ये चर्चा हुई थी कि मतलब राला मंडल में पानी की कमी है यहाँ पर, इस पे पहाड़ी पे,
तो उस समय पानी के लिए विकल्प के लिए बात हुई थी। तो उसमें मैंने एक सुझाव दिया था कि हम लोग क्या है, अभी तुलसी भैया के सहयोग से अपना इसका पानी, नर्मदा का पानी, जो नर्मदा गंभीर लाइन गई है राव के ऊपर से, तो राव के तालाब में उस पानी को छोड़ करके जैसे हम वो पानी की छोड़ेंगे तो वो पानी यहाँ बिलावली में आ जाएगा। बिलावली से कनेक्ट है अपना निमोदी का तालाब, तो निमोदी का तालाब में भी हमेशा पानी भरा रहेगा। वहाँ से पंपिंग करके हम लोग इस पहाड़ी पे पानी ले आएंगे। निश्चित है कि बहुत कम खर्चे में और लगातार यहाँ, चूँकि अब ये पर्यटक स्थल के रूप में विकसित हो गया, हमें यहाँ बहुत सारी सुविधा और बहुत अच्छा खूबसूरत यहाँ पर यानी गार्डन भी बनाना पड़ेगा। झाड़ पेड़ को गर्मी के अंदर हरा भरा भी रखना पड़ेगा। तो निश्चित है कि मेरा प्रयास होगा कि पिछले तुलसी तक बुलाएंगे तो वो काम मतलब सर्वे हो चुका है, जैसे ही वो टेंडर वगैरह की प्रक्रिया पूरी करेंगे तो बहुत जल्दी यहाँ पे पानी नहीं, निश्चित है कि बिल्कुल। एक तो यहाँ से बाईपास से लेके यहाँ तक की सड़क बनवाना है, तो वो भी तुलसी भाई से बात हुई है, शायद वो PWD से कराएंगे या अन्य विभाग से करा के उसको जल्दी कराएंगे। क्योंकि अब यहाँ पर तो मैं समझता हूँ कि ये चालू हो गई आज से नाइट सफारी, तो यहाँ तो लगातार बहुत मैंने इतनी संख्या में लोग आएंगे कि यहाँ पर बहुत सारी साधन भी अपने को जुटाना पड़ेगा, कई चीज़ें यहाँ पर और अन्य करना पड़ेगी। क्योंकि क्या है, पर्यटक स्थल इस टेकरी मात्र से नहीं होगा, यहाँ पे अन्य सुविधा भी जुटाना पड़ेगी। कहीं ना कहीं हम लोग भी एक जनप्रतिनिधि के नाते विजय शाह जी के नेतृत्व में और तुलसी भाई के नेतृत्व में मेरा भी ये प्रयास होगा कि यहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं, क्या क्या सुधार के लिए सहयोग दे सकते हैं, क्या क्या वन विभाग को हम लोग बता सकते हैं कि ये काम ऐसा करेंगे तो यहाँ पर और लोग आएंगे। एक और अभी पिछली बार चर्चा हुई थी, यहाँ पर देवगढ़िया पहाड़ से लेकर राड़ा मंडल तक एक केबल